बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। आज के अगेन इस लेक्चर के अंदर जो है वो आप लोगों को सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो अच्छे होंगे। प्रपोजल्स जो है वो अपने जॉब्स के ऊपर जो है वो सेंड कर रहे होंगे और प्लस आगे फर्दर प्रपोजल्स के अलावा बाय रिक्वेस्ट और ये जितनी भी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो आप लोग अमल कर रहे होंगे। अटेंडेंस जल्दी जल्दी जो है वो सब लोग मार्क कर दें। अटेंडेंस सब लोग जल्दी जल्दी मार्क जो है वो करते हैं, उसके बाद जो है वो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अटेंडेंस का जो है वो मैं वेट कर रहा हूँ। अटेंडेंस जल्दी जल्दी जो है वो फिल कर दें, उसके बाद जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, बाकी सब लोग भी जो रह गए हैं अटेंडेंस जल्दी जल्दी जो है वो मार्क कर दें। जितने लोगों की अटेंडेंस जो है वो रिमेनिंग है, जल्दी जल्दी से सब लोग अटेंडेंस जो है वो अपनी अपनी मार्क कर दें। बाकी सब लोग उतनी देर, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रीमिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या वैसे कमेंट्स में पूछना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। जिन लोगों के भी प्रीवियस प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, आप लोग डिस्कस कर लें ताकि उसको जो है वो हम लोग डिस्कस करने के बाद आगे चलें। अच्छा जी, उतनी देर जितनी देर अटेंडेंस आप लोग जो है वो सब लोग लगा रहे हैं, और अगेन वालेकुम सलाम सबको। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। ठीक है, आइडियल यूट्यूब वीडियो लेंथ आपने पूछी है तो एटलीस्ट 10 मिनट्स। ठीक है, स्टार्ट में आप 3-4 मिनट्स की जो है वो वीडियो रन कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आपने जो है वो ट्राई करें एटलीस्ट 10 मिनट की वीडियो जो है वो हो, क्योंकि जब मोनेटाइज हो जाता है तो 10 मिनट्स की से ज़्यादा की जो वीडियोस होती हैं उनके ऊपर एड्स की ऑप्शन जो है वो ज़्यादा होती है। खालिद साहब, ये लाइफ टाइम सिर्फ वन टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप दोबारा जो है वो किसी डोमेन में हिस्सा नहीं ले सकते।
क्योंकि आईडी कार्ड पे आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है और ये सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए एक दफा ये अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट में नहीं आप लोग कर सकते अप्लाई। हमने आपको कल मैसेज किया था कि हम फेविकॉन कैनवा पे बना सकते हैं। हसीब साहब, फेविकॉन मैंने खुद से जो है वो ट्राई नहीं किया, फेविकॉन की मोबाइल ऐप्स वगैरह हैं, अदरवाइज फिर आप इलस्ट्रेटर या इस तरह की चीजें जो है वो आपको यूज करनी पड़ेंगी। सर ईमेल अकाउंट में पासवर्ड्स किधर से चेक करते हैं? जीमेल अकाउंट में पासवर्ड्स कैसे चेक करते हैं? तो ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि पासवर्ड आपने सेव किया हुआ था या क्या था। अगर सेव किया हुआ है तो वो चेक नहीं होता, आपको दोबारा से एंटर करना पड़ता है या फॉरवर्ड पासवर्ड करके दोबारा से आप लिंक जो है वो नहीं ऐड करेंगे। अच्छा जी, मीनवाइल एक और चीज थी जो कि कल मेरी डिस्कशन हो रही थी लैब मैनेजर्स के साथ और हेड ऑफिस के साथ, तो स्टिल प्रोफाइल लिंक्स के हवाले से कुछ लोग एलिजिबल स्टिल एलिजिबल हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो अपनी प्रोफाइल लिंक सबमिट नहीं किए। तो उनसे मेरी बात हो रही थी कि आप लोगों के सर्टिफिकेट्स नहीं बन पाएंगे जब तक आप लोग जो है वो अपनी ये प्रोफाइल लिंक सबमिट जो है वो नहीं करते। तो ये मैं स्क्रीन शेयर जो है वो कर रहा हूँ। जिन लोगों का स्टिल जो है वो हमारे पास अभी किसी भी किस्म की जो है वो लिंक्स वगैरह जो है वो जिन लोगों ने शेयर नहीं की है, ठीक है। तो प्रोफाइल यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग जो है मेरे साथ नेम देख सकते हैं, ठीक है। नेम मैं वैसे भी बोल रहा हूँ। पहले सबसे पहले टोबा टेक्सिंग सेंटर है, आमिर सुहेल साहब है, ठीक है। अटेंडेंस परसेंटेज भी जो है वो साथ आ रही है आप लोगों की, आप लोग देख सकते हैं। प्रोफाइल लिंक सबमिट जो है वो नहीं किया आपने, आमना असगर हैं, उसके बाद अनवारुल मुज्तबा, फरा यूनस, हाफिजा सना हैदर, इकरा शकूर, मोहम्मद आसिम सदीक, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद उमैर अरशद, मोहम्मद जुबैर अशरफ, मुजम्मिल सदीक, राफिया नौरीन, रेहान यासीन, सदफ, सादिया जवेद, सनीला शफीक शाहबानो इजाज, शहबाज सलीम, शाहनवाज, शुएब अली अख्तर, सिदरा राना, उमर शहजाद। तो ये टोबा टेक्सिंग के हैं, 22 स्टूडेंट्स हैं जिनकी अटेंडेंस जो है वो ठीक है, लेकिन प्रोफाइल लिंक सबमिट नहीं करवाए, तो इस वजह से आपके सर्टिफिकेट्स जो है वो प्रोसेस नहीं हो सकेंगे। दोबारा मैं एक दफा नाम टोबा टेक्सिंग के स्टूडेंट्स का जो है वो ले रहा हूँ। आमिर सुहेल, आमना असगर, अनवारुल मुज्तबा, फरा यूनस, हाफिजा सना हैदर, इकरा शकूर, मोहम्मद आसिम सदीक, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद उमैर अरशद, मोहम्मद जुबैर अशरफ, मुजम्मल सदीक, राफिया नौरीन, रेहान यासीन, सदफ, सादिया जवेद, सनीला शफीक, शाहबानो इजाज, शहबाज सलीम, शाहनवाज, शुएब अली अख्तर, सिदरा राना, उमर शहजाद, ठीक है। उसके बाद अब झागिंग सेंटर के जो है वो स्टूडेंट्स जिनकी अटेंडेंस जो है वो हमारे पास अभी तक जो है वो ठीक आ रही है, लेकिन उन्होंने अपने जो है वो ये सबमिट लिंक सबमिट नहीं करवाए। मारिया कोमल, फैसल मोहम्मद यासीन, मोहम्मद वसीम, अब्दुल करीम खालिद, जरियाब अनवर, मंजर अब्बास, राबिया रमजान, शहरोज हमीद, सादिया नायाब, मोहम्मद जुल्कुरनैन, फातिमा हसन, मोहम्मद अवैस यासिर, अस्का फातिमा, मोहम्मद अनस खान, महरोज अंजुम, फारूक अहमद, सैयद मोहम्मद सरमद रजा, आरिफ बिलाल हैदरी, मोहम्मद सईद असगर, रहमतुल्लाह फरूकी, मोहम्मद रिफत नवाज, मोहम्मद शुएब मंजर, शाहिद अली, दिलदार अहमद, मोहम्मद हसन मुआविया, तजम्मुल हुसैन, असमतुल्ला खान, महर अनीब अहमद खान हरल, कलब अब्बास, खावर अब्बास। तो ये 30 स्टूडेंट्स माशाल्लाह झांके हैं जिन्होंने अभी तक प्रोफाइल अपनी जो है वो सबमिट नहीं करवाई,
ठीक है, झांके स्टूडेंट्स के नाम एक दफा दोबारा: मारिया कोमल, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद वसीम, अब्दुल करीम खालिद, जरियाब अनवर, मंजर अब्बास, राबिया रमजान, शहरोज हमीद, सादिया नायाब, मोहम्मद जुल्करनैन, फातिमा हसन, मोहम्मद अवैस यासिर, अस्का फातिमा, मोहम्मद अनस खान, महरोज अंजुम, फारूक अहमद, मोहम्मद सैयद मोहम्मद सरमद रजा, आरिफ बिलाल हैदरी, मोहम्मद सईद असगर, रहमतुल्लाह फारूकी, मोहम्मद रिफत नवाज, मोहम्मद शुएब मंजर, शाहिद अली, दिलदार अहमद, मोहम्मद हसन मुआविया, तजम्मुल हुसैन, असमतुल्लाह खान, महर अनीब, अहमद खान हरल, तलब अब्बास, खावर अब्बास। तो ये स्टूडेंट्स हैं। तो अगेन आप लोगों को बार बार जो है वो बताया जा रहा है कि आप लोगों के सर्टिफिकेट्स जो है वो प्रोसेस नहीं हो सकेंगे सिर्फ इसी बेस के ऊपर। अब इट्स अप टू यू, आप लोगों को आज जब वार्न कर दिया गया, आगे अब नेक्स्ट जो है वो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग सर्टिफिकेट्स जो है वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, ये आज के और नेक्स्ट जो है वो हम लोग टॉपिक के ऊपर जो है वो चलते हैं, पेमेंट मेथड्स इन पाकिस्तान। अच्छा जी, उससे पहले sir, if we want to know, can you please tell us our attendance percentage? अगेन शमसुज़्ज़मान साहब, अगर आपका नाम इनमें नहीं था तो आपकी अटेंडेंस परसेंटेज उम्मीद है ठीक होगी, अदरवाइज आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस परसेंटेज जो है वो अपने लैब मैनेजर से जो है वो पूछ सकते हैं, वो आपको उस बारे में गाइड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग, अच्छा अगेन पेमेंट मेथड्स इन पाकिस्तान फॉर फ्रीलांसर, इस पे जाने से पहले अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है जो भी हमने इस वीक के अंदर जो है वो डिस्कस किया है, किसी चीज से भी रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, ताकि उसका जो है वो पहले रिप्लाई कर दूं, फिर आप लोग दरमियान में वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो अभी इस हवाले से कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। निशाना अभी साहब, अगर आपका नाम नहीं था तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपने प्रोफाइल सबमिट करवा दिया तो, या फिर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है। ठीक है, जिन लोगों के नेम जो है वो यहाँ पे नहीं थे तो वो दोनों सूरतें हैं उनके लिए कि उनके अटेंडेंस या तो शॉर्ट हो चुकी है या फिर उन्होंने प्रोफाइल लिंक्स जो है वो अपने अपने सबमिट करवा दिए। ठीक है, तो ये अब आप लोगों को पता है कितने जो है वो कितनी अटेंडेंस जो है वो आप लोगों की अभी तक है। सर मेरे इंप्रेशन 1000 प्लस हैं, बट 400 शो होते हैं मोबाइल ऐप में। अबूदर साहब, इस पे अगेन जो इम्प्रेशंस पे है, ओवरऑल इम्प्रेशन की पहले नंबर पे तो मुझे बताएं बात कर रहे हैं या गिग स्पेसिफिक जो है वो बात कर रहे हैं? प्लस मोबाइल अपडेट पे बाज़ ये होता है, मोबाइल ऐप जो है उस पे अपडेट होने में जो है वो देर लगती है। ठीक है, अदरवाइज जो है वो ये सही जो है वो चलता रहता है। तो इसको जो है वो देख लें, अपडेट जो है वो 1-2 दिन बाद जो है वो चेक कर लेना। सर, जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के काम पे रिक्वेस्ट आती हैं उन पे कैसे काम कर सकते हैं? जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है वो अभी हमारा, क्योंकि अभी हम स्टिल सोशल मीडिया को समझ रहे हैं, सोशल मीडिया क्या था, साथ साथ फ्रीलांसिंग को लेके चल रहे हैं। और उसके बाद लास्ट पे जब अब हमने नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक से ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करनी है, एसईओ वगैरह करने के बाद फिर हम लोग एड्स के ऊपर चलेंगे। मीनवाइल अगर आप लोग जो है वो पहले करना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे जाएं, कोई भी वीडियोस वगैरह देखें, मैक्सिमम 1-1.5-2 घंटे की वीडियो देखने के बाद आपको एटलीस्ट समझ आ जाएगी एडवर्टाइजिंग में होता क्या, और फिर आप उन पे बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। उस्मान अर्शद साहब, इसका मैं रिप्लाई ऑलरेडी जो है वो कर चुका हूँ। यूट्यूब वीडियो की जो लेंथ है, मैंने कहा है कि एटलीस्ट 10 मिनट्स जो है वो लास्ट में। ठीक है, और 10 मिनट्स भी इसलिए जब मोनेटाइज हो जाता है तो जो 10 मिनट से लॉन्गर वीडियोस होती हैं उन पे एड्स की ऑप्शन जो है वो ज्यादा होती हैं, 10 मिनट से कम पे एड्स की जो ऑप्शंस हैं वो कम होती हैं।
सर ट्विटर पर लिस्ट बनाई थी हमने प्राइवेट और पब्लिक, उसमें हम ट्वीट नहीं कर सकते क्या, जैसे फेसबुक पोस्ट वगैरह? व्हाट अबाउट ट्विटर? जी मदिया साहबा, उस पे लिस्ट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो मौजूद है कि अगर आप जो है वो वहाँ पे ट्वीट करते हैं तो वो जितने भी उस लिस्ट के अंदर मौजूद लोग होते हैं उनको जो है वो नजर आ रही होती है। ठीक है बुजर साहब, ओवरऑल इम्प्रेशन हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो कम इम्प्रेशन हैं। इसको जो है वो बढ़ाने की जो है वो ट्राई करें। मोबाइल ऐप का मैंने बता दिया है, बाद में कुछ देर बाद अपडेट होती है। इसको लैपटॉप पे जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि क्या अपडेट इसकी जो है वो चल रही है, कितने इम्प्रेशन जो है वो आपके हो चुके हैं। ठीक है, और प्लस अगेन जिन लोगों को ऑर्डर की भूख है, पैसों की जो है वो जितनी अशद जरूरत होगी उतनी जल्दी जो है वो आप लोग ये काम करेंगे, इन चीजों की टेंशन लेंगे। इंप्रेशंस क्यों नहीं बढ़ रहे, क्लिक्स क्यों नहीं आ रहे, इट्स टोटली टोटली अप टू यू। सर मैं यूट्यूब बॉडी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं सर। एसईओ स्कोर 100/100 नहीं होता, जबकि मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग वगैरह सब बेस्ट है। मदिया साहिबा, अगर 100/100 नहीं होता तो पहले तो जो है वो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक दफा दोबारा देख लें क्यों नहीं हो रहा। प्लस क्योंकि न्यू चैनल है उसमें भी कुछ सारी की सारी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होती। वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, ये चीजें भी जो है वो मैटर करती हैं। तो जितना मैक्सिमम जो है वो आप अपने से कर सकती हैं वो उसको कर लें। उसके बाद जो है वो उस वीडियो को चलने दें तो फॉर टाइम के साथ साथ ये 100% आगे हो जाएगी। सर क्या यूएक्स प्रॉक्सी लगाकर ज्यादा बाय रिक्वेस्ट आती हैं, क्या हम फाइवर पे प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं, क्या इस मसला नहीं होगा? असीफ साहब, यूएसए की प्रॉक्सी पे भी उतनी बाय रिक्वेस्ट आएंगी। बाय रिक्वेस्ट का कंट्री से ताल्लुक नहीं है, किसी से भी। बाय रिक्वेस्ट का ताल्लुक आपके टैग से, आपके कीवर्ड से, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड है। तो इसकी बजाय, प्रॉक्सी की बजाय, अगर आप गिग डिस्क्रिप्शन अच्छी करें, कीवर्ड्स प्रॉपर यूज करें और उन कीवर्ड्स के अंदर उनको अपनी गिग्स के अंदर लगा के गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको बोल्ड हाईलाइट वगैरह करें तो इंशाल्लाह बाय रिक्वेस्ट का मसला आपका हल हो जाएगा। और मैं रिकमेंड नहीं करता प्रॉक्सी वगैरह, क्योंकि बाज़ का ये होता है, पहले हम पाकिस्तान की प्रॉक्सी पे काम कर रहे थे, यानी ऑटोमेटिक आईपी पाकिस्तान की थी, फिर आपने चेंज कर ली और फिर दोबारा अगर प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो प्रोफाइल भी बैन हो सकती है कि अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की आईपी थी, अभी यूएस की आईपी है। तो इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। ओनली स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कैन बी मोनेटाइज्ड ऑन यूट्यूब विदाउट हिमसेल्फ टू अपीयर इन वीडियो। नहीं खालिद साहब, किसी भी किस्म की वीडियोस जो है वो मोनेटाइज हो सकती हैं। जो लाइव सेशन होते हैं, लाइव वीडियोस होते हैं, वो मोनेटाइज नहीं होते। बाकी सारी वीडियोस जो है वो मोनेटाइज हो सकती है। सर कॉपीराइट क्लेम अगर वीडियो में आ जाए तो उसे प्राइवेट कर देना चाहिए या परमानेंट डिलीट? मैं हमेशा यही कहूंगा उसको डिलीट ही करें, उसको प्राइवेट जो है वो ना करें। कॉपीराइट अगर क्लेम जो है वो आ जाता है, स्ट्राइक आ जाती है, तो बाज़ का तो वो स्ट्राइक की बेस के ऊपर खुद से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं की तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग खुद से जो है उसको रिमूव कर दें। अच्छा जी, चले अब हम आज के जो है वो टॉपिक पे चलते हैं। सर आई हैव क्वेश्चन अबाउट वीडियो मेकिंग। सर फ्री सॉफ्टवेयर बता दें एनिमेशन के। यार एनिमेशंस के लिए फ्री सॉफ्टवेयर कोई नहीं है, क्रैक एडिशन जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, एनी मेकर है, फ्री एनिमी या एनिमी के नेम से जो है वो टोरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो जाएं, वहां पे जो है वो आप देख लें, वहां से आपको जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अगेन टोरेंट वेबसाइट पे जाएं, वहां से क्रैक एडिशन, गेट इनटू पीसी सबसे बेस्ट वेबसाइट है सॉफ्टवेयर्स के हवाले से। वहां से आप लोग जो है वो ये डाउनलोड कर सकते हैं क्रैक एडिशन। चलें जी, अब हम लोग जो है वो पिछले क्वेश्चन जो है वो काफी हो गए, आज के टॉपिक के ऊपर जो है वो चलते हैं। पेमेंट मेथड्स इन पाकिस्तान, कौन कौन से पेमेंट मेथड जो है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं फ्रीलांसर्स के लिए? ठीक है, अगेन फ्रीलांसर्स के लिए जो है वो कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं?
अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले कल कौमी असेंबली के अंदर एक बिल मंजूर हुआ है एफएटीएफ के हवाले से। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज एफएटीएफ? व्हाट इज एफएटीएफ? क्योंकि इसका हमारे फ्रीलांस बिजनेस से जो है वो बहुत ज्यादा ताल्लुक है। कल एक कौमी असेंबली के अंदर, अगेन बता रहा हूँ, कौमी असेंबली में जो है वो एक बिल मंजूर हुआ है, ठीक है, एफएटीएफ के हवाले से। तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज एफएटीएफ? चले, माशाल्लाह गूगल कर लिया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आगे इसका बता दें, मकसद क्या है इसका? जिसका मकसद क्या है बिल का, ये मुझे बता दें। क्यों पास हुआ है, क्या जरूरत पेश आई इसके पास होने के लिए? क्योंकि बार बार कह रहा हूँ, ये हम लोगों से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है जो फ्रीलांस बिजनेस है। ये क्या इसके बिहाइंड क्या ऐसी चीज है जिसकी बेस के ऊपर ये बिल जो है वो मंजूर हुआ है? क्यों करना पड़ा है हमें ये मंजूर? एफएटीएफ का इजलास भी जो है वो होने वाला है कुछ लाइक दिनों तक, उसी के लिए ये बिल जो है वो मंजूर किया गया। तो माशाल्लाह, फॉरेन इनकम टैक्स टैरिफ को एलिमिनेट मनी लॉन्ड्रिंग, ग्रे लिस्ट से निकलने का, सर ये कंट्री की पॉलिसी को मोनिटाइज करती है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, एफएटीएफ इज फाइनेंशियल टास्क फोर्स यूज्ड टू रिड्यूस मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। चले माशाल्लाह, काफी नौ हाव है आप लोगों को। अब इसका हमारे काम से क्या ताल्लुक है, ये मुझे थोड़ा सा रिलेट कर दें। ये जो एफएटीएफ बिल मंजूर हुआ है, या ये जितने पॉइंट्स आप लोगों ने बताए हैं, हमारे काम से रिलेटेड हमें किस क्या फायदा होगा इससे? हमें इसका क्या फायदा होगा? एफएटीएफ जो बिल पास हुआ है, या ये जो बोला आपने ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो हम लोग मौजूद हैं, उससे निकलने के लिए इसका हमें क्या फायदा होगा? एज अ फ्रीलांसर हम लोगों को क्या फायदा होगा इस चीज का? जी, कोई बता सकता है मुझे? कुछ स्टूडेंट्स प्रीवियसली भी फ्रीलांसिंग मेरे ख्याल से कर रहे थे, कोई भी बंदा मुझे बता सके इस चीज का हमें क्या फायदा होगा? क्योंकि सिर्फ ये फ्रीलांसर्स को इसका फायदा नहीं होगा, जो बिजनेसमैन तबका है उसको भी जो है वो फायदा होगा, जो ई कॉमर्स कर रहा है उसको भी फायदा होगा, और बहुत सारे लोगों को इसका जो है वो बेनिफिट होगा। अच्छा, यासिम साहब नो आइडिया, सनम नाज नो आइडिया जी। बाकी लोग भी एक दफा मुझे बता दें, अगर कोई आइडिया है आप लोगों को, इसका क्या बेनिफिट होगा, लोकल बिजनेस को क्या बेनिफिट होगा, हम फ्रीलांसर्स को इसका क्या बेनिफिट होगा? अच्छा, चले, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारा पेमेंट मेथड, क्योंकि आज इसी से रेलिवेंट हमारा जो है वो सेशन है। पाकिस्तान का तो पता है डॉलर रेट स्टेबल होगा, आई थिंक स्कैमिंग कम होगी, टैक्सेशन का कुछ फर्क हो सकता है। पेपाल आप लोगों ने जो है वो सुना होगा, कितने लोगों को पेपाल का पता है? PAYPAL, पेपाल, कितने लोगों को पेपाल का पता है?
पेपाल का कितने लोगों को जो है वो पता है? पेपाल, PAYPAL, पेपाल। हसीब साहब को पता है, अबूजर साहब ने जैस पेपाल का नेम दिया है। जैनब साहिबा नेम सुना है बस। जी सुना हुआ है। सैद साहिबा यस सर आई हैव। इसहाक साहब का अकाउंट बना हुआ है शायद। आसिम साहब यस आई नो। नौरीन साहिबा नो सुना है, कभी यूज नहीं किया, डोंट नो हाउ टू यूज। लिसन अबाउट पेपाल, सुना है पर डिटेल्स नहीं पता। यस आई नो जी पता है। चलें, अच्छा वर्चुअल अकाउंट है, ठीक है। पेपाल में थोड़ा सा जो है वो बता दूं व्हाट इज पेपाल। दुनिया का सबसे बड़ा जो पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है वो पेपाल है, पूरी दुनिया का। और अगेन अक्सर क्लाइंट आपके पास फाइबर पे आएंगे, वो आपको कहेंगे हम लोग पेपाल से पे कर देते हैं। डायरेक्टली क्लाइंट अक्सर जो है वो आपको यही कहेंगे कि हम लोग आपको जो है वो पेपाल से जो है वो पे कर देते हैं, ठीक है। हैविंग अकाउंट ऑन सादा पे, यस सर मेरे पास पेपाल का अकाउंट है। पेपाल इज ऑनलाइन पेमेंट बट नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। सुना है अमेरिकन बैंक प्रोवाइड ऑनलाइन करेंसी ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड फॉर बैंक सर्विसेज। जी एग्जैक्टली, अब इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेमेंट मेथड्स के लिए जो है वो पेपाल यूज किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये चीज जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और वो इसी वजह से कि पहले हम लोग ब्लैक लिस्ट में थे, फिर ग्रे लिस्ट में चले गए। जो लाइक हमारे ऊपर जो एज अ नेशन जो लाइक इल्जाम लगाते हैं FATF या ये जितने भी हैं, इंडियन लॉबी बेसिकली पीछे है जो कि ये टेरर फाइनेंसिंग जो है वो होती है, या मेजर जो है वो टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड हम लोगों को जो है वो डाला गया था। तो स्टिल हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उस टाइम से लेकर। फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में फलने फूलने क्यों लेट स्टार्ट हुई है, क्यों लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता? क्योंकि प्रीवियसली कोई पेमेंट मेथड भी अवेलेबल नहीं था। अगेन फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में लेट इंट्रोड्यूस क्यों हुई है? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मेथड मौजूद नहीं था जिससे हम लोग बाहर से पैसे मंगवाते। मैक्सिमम क्या होता था, हम लोग जो है वो सिंपली वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मंगवाते थे, लेकिन वेस्टर्न यूनियन भी जब पैसे आते थे तो वो हमें बड़ी लाइक मशकूक नजरों से जो है वो देख रहे होते हैं, ये पैसे कहाँ से आए हैं, इतने पैसे क्यों आपके पास आ रहे हैं। पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन वो करते थे, फिर जाके पैसे जो है वो मिलते थे। तो इसलिए ये फ्रीलांसिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर इतनी फल फूल नहीं पाई। इवन लोगों ने काम किया, क्लाइंट पे भी करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगेन मेथड अवेलेबल नहीं था, पेमेंट मेथड कोई भी जिससे हम लोग जो है वो पैसे मंगवा सकते। तो इसलिए स्टार्ट में बहुत सारे लोगों ने काम किया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी छोड़ दिया। और अभी भी बहुत सारे लोग जिन्होंने उस टाइम पे जो है वो स्टार्ट किया था, वो इसलिए जो है वो स्टार्ट दोबारा से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अभी भी पाकिस्तान में पेमेंट के लिहाज से मसले हैं कि हम लोग काम तो करेंगे लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और उसमें से स्टिल वर्ल्ड वाइड अभी भी जिस बंदे को नाव हो नहीं है वो कहेगा नहीं यार अभी तो पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, पैसे कैसे मंगवाओगे। इवन बैंकर्स, बहुत ज्यादा बैंकर्स, क्योंकि लाइक मेरा आना जाना जो है वो रहता है अकाउंट्स के सिलसिले में, तो वो भी जो है वो यही बात जो है वो कर रहे होते हैं। उनसे जब बताएं सर ये पैसे कैसे आते हैं, कौन सा सिस्टम है। इवन HBL बैंक का जो है वो एक मैनेजर था, वो ये प्रीवियस बैच में जो है वो हमारे पास आया, प्रीवियस से प्रीवियस लाइक जो सेशन फिजिकल सेशन था उनका, उस टाइम जो है वो एक ये HBL कनेक्ट नया जो है वो स्टार्ट हुआ था, उसकी प्रमोशन वगैरह कर रहे थे। तो वो हमारे सेंटर में आए, और जब उन्हें हम लोगों ने बताया यार सर यहाँ पे बच्चे जो है वो ऑनलाइन अर्निंग जो है वो करते हैं, बाहर से पैसे आते हैं, तो वो खुद बड़ा हैरान हुआ सर ये पैसे कैसे आते हैं, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आते हैं। उसे भी चीजों का नहीं पता था, तो ये हम लोगों ने उसे समझाई कि ये इस तरीके से ये डिफरेंट मेथड है जिनके थ्रू पैसे आते हैं। लेकिन वो उसका भी जो पहला रिस्पॉन्स था सर वो पेपाल तो पाकिस्तान में नहीं है, पैसे कैसे आते हैं।
ठीक है, उन्हें बाकी चीजों के बारे में जो है वो पता ही नहीं था। तो अगेन ई रोजगार जो है वो आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से जो है वो अवेयर करता है कि क्लाइंट को सर्च करने से लेकर अल्टीमेटली अमाउंट आपके अकाउंट में कैसे जानी है, ये हम लोगों ने आपको इंशाल्लाह गाइड करना है। तो पेपाल स्टिल पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। ठीक है, ये अभी मैं ऑप्शंस जो है वो बता देता हूँ। इवन अगर क्लाइंट का पेपाल अकाउंट हो, डायरेक्टली अगर अमाउंट मंगवानी हो तो आप लोग कैसे मंगवा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, प्लस उसके अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं, उन अल्टरनेटिव्स को भी जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी, कौन कौन से जो है वो अल्टरनेटिव्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर जो है वो लाइक अभी स्टूडेंट्स ने जो है वो ऑर्डर्स किए हैं, तो पहली तो ये चीज कि आपने पेमेंट जो है वो विड्रॉ उस टाइम तक नहीं करवानी जब तक आपके $100 एटलीस्ट ना हो जाए। ठीक है, इवन $100 भी बहुत थोड़े हैं, लेकिन आप लोगों ने उस टाइम तक जो है वो पेमेंट के हवाले से परेशान नहीं होना निकलवाने के लिए जब तक एटलीस्ट $100 ना हो जाए आपके। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं, कौन से विड्रॉल मेथड जो है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। पहले अगर अपवर्क की बात करें हम लोग, लोकल बैंक ट्रांसफर पहले नंबर पे, लोकली हम लोग जो है वो बैंक ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी। पियोनीर से जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं, पेपाल पे और सक्रील पे। फाइवर की अगर जो है वो बात करें, पियोनीर या पेपाल की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। पीपल पर आर की बात करें, इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर, लोकल बैंक ट्रांसफर की ऑप्शन भी मौजूद है। सक्रील और पेपाल दोनों ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले, क्योंकि पेपाल अगेन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, पाकिस्तान में नहीं है, पियोनीर हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंट नामों से इसको पियोनीर भी कुछ कहते हैं, कुछ जो है वो पायनियर भी कहते हैं, वो डिफरेंट नामों से जो आपका दिल करता है इसको नेम जो है वो बता सकते हैं, किसी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इनका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आपको जो है वो एक मास्टर कार्ड भी जो है वो देते हैं। अगर आप लोग लेना चाहें तो मास्टर कार्ड भी ले सकते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है वो यूज हो सकता है, किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। पियोनियर जब बनाते हैं आप लोग अकाउंट, तो आपका एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट भी यूएस के अंदर जो है वो ओपन हो जाता है। प्लस इसको बनाने के लिए आपका लोकल बैंक अकाउंट होना लाजमी है। अगर आप लोगों ने लोकल बैंक अकाउंट जो है वो नहीं बनाया हुआ, तो आप लोगों ने पहले अपना लोकल बैंक बनाना है, उसके बाद पियोनियर पे अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने किसी ने इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है, उसकी भी रीजन आगे जो है वो मैं बता दूंगा कि क्यों मैंने जो है वो बोला था। अगेन बता रहा हूँ, पियोनियर अकाउंट बनवाने के लिए सबसे पहले आपका लोकल बैंक अकाउंट जो है वो होना चाहिए। किसी भी बैंक के अंदर लोकली बैंक अकाउंट खुलवा लें, उसके बाद उनसे आईबीएन नंबर, स्विफ्ट कोड वगैरह जो है वो पीआईसी जो है वो आप लोगों ने ले लेना है। ठीक है, अदरवाइज आपकी चेक बुक से भी जो है वो चीजें जो है वो अवेलेबल होती हैं, लेकिन स्विफ्ट कोड वगैरह जो है वो आप लोग गूगल से भी देख सकते हैं, या उन्हीं ब्रांच को के हमें स्विफ्ट कोड भी अपने बैंक का बताएं। ठीक है, वो लेने के बाद आपने पियोनियर पे जाना है, वहां पे सिंपली साइन अप कर लेना है। कुछ इसकी वेरिफिकेशन होगी, आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन, कभी बिल वगैरह जो है वो मांग लेते हैं, या इस तरीके से कोई भी चीज होगी वो आपने वेरिफिकेशन करवा लेनी है। और अगेन यहाँ पे जो यूजर नेम आप लोगों ने ऐड करना है, वो आपका जो ओरिजिनल फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, और किसी किस्म का जो नेम जो हम लोग फेसबुक वगैरह पे रखते हैं वो यूज जो है वो नहीं करना है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन आपकी सेम आपने वही यूजर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह लिखना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर है, जो आपका लोकल बैंक अकाउंट के अंदर है। अगर चेंजेस होंगी तो दोबारा आप लोग इन्हें कहेंगे कि ये मैंने नेम चेंज करवाना है या कुछ भी करवाना है, तो वो लंबी चौड़ी जो है वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी, और वो वेरिफिकेशन भी जो है वो आप लोग प्रॉपरली नहीं करवा सकेंगे। ठीक है, इसलिए जो है वो आपने याद रखना है, सारी की सारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है और लोकल बैंक की इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो मास्टर कार्ड की बात हो रही थी, ये मास्टर कार्ड सिर्फ सारी की सारी एटीएम्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है कि आप वहां से विड्रा करवा लें।
लेकिन अभी रिसेंटली इनका पीछे जो है वो जो कंपनी इनको मास्टर कार्ड प्रोवाइड कर रही थी वो बैंकरप्ट होगी। उसके बाद इन्होंने खुद से अपना जो है वो कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है और वो सारी एटीएम्स के ऊपर यूज हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग मास्टर कार्ड जो है वो बनवाएं। मास्टर कार्ड की एनुअल फीस है, ठीक है, $30 जो है वो आपकी एनुअल फीस है मास्टर कार्ड की। अगर आप लोग मास्टर कार्ड बनवाते हैं $30 एनुअली आप लोगों ने पे करना है, जिसकी हमें एक दफा भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो है वो अगेन कार्ड है, ईयरली फीस भी जो है मुझे पड़ रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए यूज होता है, लाइक अली एक्सप्रेस वगैरह से कोई चीजें मंगवाने के लिए। अदरवाइज उसका जो है वो कोई भी किसी किस्म का जो है वो यूज नहीं है, इसकी हमें जरूरत ही जो है वो नहीं पड़ती। तो आपने मास्टर कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है, हमें साल के जो है वो $30 आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। तो अगेन बोल रहा हूँ, मास्टर कार्ड के लिए अप्लाई ना करना। अब इसका आगे फर्दर तरीका क्या होता है? सो जस्ट एग्जांपल, फाइवर के ऊपर जो है वो आप लोगों ने $100 जो है वो अर्न कर लिए। अब उसका तरीका विड्रा का क्या होगा? आप लोगों ने वो जो $100 है वो ट्रांसफर करने हैं अपने पेयोनियर अकाउंट में। सबसे पहले ये चीज दोबारा बोल रहा हूँ, वो जो $100 आपने फाइवर पे अर्न किए वो आपने ट्रांसफर करने हैं अपने पेयोनियर अकाउंट के अंदर। फिर जब पेयोनियर अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे आप लोगों के पास आ जाएंगे, तो फिर आपने उसको अपने लोकल बैंक अकाउंट के अंदर विड्रा करवा लेना, जो आप लोगों ने ऑलरेडी अटैच किया होगा। दोबारा से प्रोसेस जो है वो सुन लें, जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन चार्जेस मिनिमम से मिनिमम जो है वो होंगी। ठीक है, $100 आप लोगों ने अर्न किया फाइवर के ऊपर, फाइवर से आपने ट्रांसफर करना है पेयोनियर अकाउंट के अंदर। पेयोनियर अकाउंट में जब वो पैसे आ जाएंगे तो वहां से आपने विड्रा करवाना है अपने लोकल बैंक अकाउंट के अंदर। इसके ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होंगे ये सुन लें। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली फाइवर तो डायरेक्ट जो है वो ऑप्शन देता ही नहीं आपको, लेकिन अपवर्क या पीपल पर आर जो है वो आपको इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर की भी जो है वो ऑप्शन देता है। लेकिन और वो बाज़ औक़ात हमें जो है वो ये लग रहा होता है कि ये पैसे थोड़े हैं, लेकिन वो पैसे जो है वो हमें ज्यादा पड़ जाते हैं। ठीक है, इवन पीपल पर आर की अगर हम लोग बात करें, $30 उनकी पर ट्रांजेक्शन जो है वो फीस है। इसी तरह अपवर्क की भी जो है वो इतनी ही जो है तकरीबन फीस जो है वो बनती है। लेकिन अगर आप पेयोनियर के थ्रू विड्रा करवाएंगे तो फाइवर से जब पेयोनियर पे ट्रांसफर करवा रहे होंगे तो $1 आपका वो लगेगा। उसके बाद जब आप लोग पेयोनियर से लोकल बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवाएंगे तो आपको कन्वर्जन चार्जेस पड़ेंगे। सो जस्ट एग्जांपल, अगर जो है वो ₹165 का डॉलर जो है वो चल रहा है, तो माइट भी आपको 163 162.50 जो है वो मिल रहे हो। और ये वो तरीका है जिसके जरिए लाइक मिनिमम से मिनिमम डिडक्शन के जरिए पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो पहुंच जाते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, जैज कैश के साथ भी इनकी जो है वो पार्टनरशिप समझ लें जो है वो हो गई है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैज कैश पे भी ये पेयोनियर के पैसे जो है वो मंगवा सकते हैं। और जैज कैश के ऊपर जो है वो आपको कन्वर्जन चार्जेस जो होते हैं वो मिनिमम से मिनिमम पड़ते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, पेयोनियर से लोकल बैंक के अंदर अगर आपको जो है वो ₹163 या ₹162 का रेट मिल रहा है, जैज कैश के ऊपर आपको ₹164 का मिल रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब आपने वो जैज कैश से वैसे निकलवाने हैं पैसे, तो आपको वो मर्चेंट को भी जो है वो पैसे देने पड़ते हैं, फीस वगैरह जो होती है। तो वो अल्टीमेटली कट कटा के डिडक्शन जो है वो होके आपके पास थोड़े पैसे बनते हैं, जितने पैसे आप लोग बैंक अकाउंट से विड्रॉ करवा सकते थे। तो इसलिए अगर लाइक $100 तक के पैसे हैं तो बेशक गैस पे ट्रांसफर करवा लें। अगर नेक्स्ट आगे आपका काम जब बढ़ जाएगा, पैसे ज्यादा हो जाएंगे, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ करवाएं। प्लस अगर बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ करवाते हैं, इवन जैस के अंदर भी ये ऑप्शन है, कैश के अंदर ये वाइट मनी कंसीडर की जाएगी और ये टैक्स फ्री इनकम है आपकी। ये जितने भी पैसे आप लोग ऑनलाइन काम के जरिए मंगवा रहे हैं, ये सारे के सारे टैक्स फ्री हैं।
इसके ऊपर आप लोगों का 1 रुपया भी जो है वो टैक्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको व्हाइट मनी ही जो है वो रहने दें और प्रॉपरली बैंक अकाउंट के थ्रू जो है वो इसको विड्रॉ आप लोग जो है वो करवा सकते हैं। अच्छा जी सर, पियोनियर पाक में नहीं है क्या? पियोनियर जी अब्दुल साहब है, और ये मैं अभी डिस्कस कर रहा था। विच पेमेंट मेथड गूगल एडसेंस यूज टू ट्रांसफर मनी? खालिद साहब, पियोनियर अब ट्रांसफर जो है वो यूज करना शुरू कर दिया गूगल एडसेंस ने। अदरवाइज पहले वो आपके एड्रेस के ऊपर बाय नेम जो है वो क्रॉस चेक भेजते थे, आप अपने अकाउंट में उसको कैश करवाते थे, लेकिन अब उन्होंने पियोनियर की ऑप्शन भी जो है वो दे दी है। पेपाल की ऑलरेडी है ऑप्शन। सर आजकल तो ये जैज कैश से भी ले सकते हैं, इसको इस हादसा मैंने डिस्कस कर दिया है, ले सकते हैं और जरूर आप लोग जो है वो निकलवा सकते हैं, लेकिन मैं अगेन रिकमेंड करूंगा बैंक जो ट्रांसफर है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है जी, ये पियोनियर से रिलेटेड थी। अगेन जितने भी प्लेटफॉर्म जो है वो आपके पास अवेलेबल है, सबसे बेस्ट जो है वो पियोनियर है। अगेन अगर तो पेपाल होता तो वही बेस्ट होना था, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से पियोनियर सबसे बेस्ट है, तो यहाँ से आप लोग जो है वो पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो चीज जूम की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब जूम बेसिकली क्या है? ये पेपाल की एक सर्विस है। ठीक है, अब अक्सर क्या होता है, क्लाइंट, ये ऑप्शन यूज होगी अगर क्लाइंट आपका जो है वो यूएस का है। अगर किसी भी और कंट्री का क्लाइंट है तो फिर ये ऑप्शन जो है वो आप लोग जूम की ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। अगेन बता रहा हूँ, अभी स्टिल जो है वो जूम की ऑप्शन आप लोग सिर्फ अगर यूएस का क्लाइंट है उसी के लिए ऑप्शन यूज करेंगे। अगर किसी और कंट्री का क्लाइंट है, जूम की ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। और ये अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये डायरेक्ट क्लाइंट के हवाले से, अगर डायरेक्ट किसी का काम करके दे रहे हैं तो वहां पे आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो पैसे मंगवाने हैं। तो जब अगर क्लाइंट कहे कि मेरे पास तो सिर्फ पेपाल का अकाउंट है, पेयोनियर पे मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, या इस तरीके से कोई भी जो है वो चीज होगी, तो फिर आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो क्या करना है उसे, कि यार जूम पे जो है वो, ये जूम जैसे पेपाल अकाउंट को बनाते हैं, जूम पे ऑटोमेटिकली उनका अकाउंट बन जाता है। जूम पेपाल की सर्विस है, उन्हें बोले कि यहाँ से मुझे ट्रांसफर कर दो, यहाँ से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो जूम के लिए आप लोगों के पास क्या क्या चीजें जो है वो होनी चाहिए अगर जूम पे आप लोगों ने जो है वो पैसे मंगवाने हैं, तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। जूम के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसको जो चीजें सेंड करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आईबीएन नंबर, उसके बाद कंट्री, रीजन, उसके बाद फोन नंबर, एड्रेस। ठीक है, ये चीजें जूम के लिए आपने उसको सेंड करनी है, और फर्स्ट टाइम जो है वो सिर्फ उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जो है वो सिंपली उसके ऊपर, ये अकाउंट के ऊपर क्लिक करेगा, नेम के ऊपर क्लिक करेगा, आपकी डिटेल्स आ जाएंगी और नेक्स्ट टाइम आपको वहां से जो है वो पे कर देगा। ठीक है, तो जूम के लिए आपने क्लाइंट को ये चीजें जो है वो सेंड करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईबीएन नंबर, कंट्री, रीजन, सिटी भी आएगा साथ, स्टेट और सिटी। ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने उसको सेंड करनी है अपनी। तो जूम पे आपके पास लोकल बैंक के अंदर डायरेक्टली जो है वो पैसे विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो लाइक मेरे अकॉर्डिंग जो पेपाल का आपको कहता है और यूएस क्लाइंट है, तो ये ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है कि उसे के जूम के ऊपर जो है वो आपको पैसे सेंड कर दे। ठीक है, अगेन सेकंड ऑप्शन जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो जूम के हवाले से है, जूम के ऊपर जो है वो कैसे हम लोगों ने पैसे मंगवाने हैं।
तो व्हाट अबाउट सादा पे उस्मान साहब, अभी तक स्टिल सादा पे जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, जैसे वो स्टार्ट होगा तो उनके अकॉर्डिंग भी हम लोग इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह जो है वो कर भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, पे भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो फंक्शनल होगा तो उसके बारे में कुछ जो है वो कहा जा सकेगा, अभी वो फंक्शनल नहीं है। अभी सिर्फ लाइक वो ईमेल लिस्टिंग के हवाले से या इस तरह से जो है वो प्रमोशन जो है वो कर रहे हैं। तो जैसे वो लाइक पब्लिक हो जाएगा सबके लिए तो उस टाइम हम लोग जो है वो यूज करेंगे। सर अकाउंट कैसे बनाएंगे जूम पे? अबूदर साहब, जूम पे अकाउंट आप लोगों का नहीं बनेगा। ठीक है, सिंपली आप लोग ये ऑप्शन जो है उसको ये चीजें सेंड करते हैं, उसका अकाउंट होना चाहिए। और ये मैं बता रहा हूँ क्लाइंट का अकाउंट होना चाहिए। अगर पेपाल का उसका अकाउंट बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली जूम का अकाउंट जो है वो उन लोगों का बन जाता है। आप लोगों को जूम के अकाउंट की जो है वो जरूरत नहीं है। सिंपली आप लोगों ने सिर्फ ये डिटेल जो मैंने बताई है ये आप लोग जो है वो उनको सेंड करेंगे तो वो आपको जो है वो पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सक्रिल या मनी बुकर्स। सक्रिल लाइक पेपाल, उसके बाद पेयोनियर और उसके बाद थर्ड जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मनी ट्रांसफर वगैरह जो है वो हम लोग करते हैं वो सक्रिल है। ठीक है, तो सक्रिल के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसे जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। और ये अगेन आपके पास स्क्रीन पे भी आ रहा है, 150 प्लस कंट्रीज के अंदर जो है वो ये आपको ऑप्शन जो है वो मिलती है कि आप लोग जो है वो 150 प्लस कंट्रीज के अंदर जो है वो अकाउंट अपने जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद यू जस्ट नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट होना चाहिए, डेबिट कार्ड, यूजली जो एटीएम कार्ड वगैरह होता है, पोस्टल एड्रेस, ताकि आपको जो पैसे मिल जाएंगे। ये पैसे भी जो है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो आ जाते हैं। इसके ऊपर आप लोग अपना अकाउंट भी बना सकते हैं सक्रिय के ऊपर जाकर। उसके बाद नेक्स्ट है वेब मनी। वेब मनी भी अगेन सर्विस है, सेंडिंग और रिसीविंग मनी, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका अकाउंट जो है वो किसी बड़े बैंक के अंदर जो है वो होना चाहिए जो इसको सपोर्ट करता है, लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यूपीएल या सिटी बैंक वगैरह जो है। और अगेन वेब मनी से आपके अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट तरीन प्लेटफॉर्म जिसके जरिए जो है वो पैसे मंगवाए जाते थे, वेस्टर्न यूनियन है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर बंदे को वेस्टर्न यूनियन का तो जो है वो पता होगा, शायद जो है वो आप लोगों ने यूज भी किया हो। अगर किसी ने यूज जो है वो नहीं किया तो इसका जो है वो मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, क्लाइंट को अपना जो है वो CNIC नंबर जो है वो CNIC के अकॉर्डिंग लोकेशन, फोन नंबर, ये दो तीन चीजें सेंड करनी है। अगेन अपना फुल नेम जो CNIC के ऊपर नेम है आपका, CNIC नंबर और प्लस फोन नंबर। नॉर्मली नेम के ऊपर भी जो आ जाता है नेम और फोन नंबर भी जो है वो दें, लेकिन ये तीन चीजें जो है वो आपने देनी है, नेम, डबल वॉइस। जी, और भी किसी को जो है वो डबल आवाज जो है वो आ रही है? किसी और की तरफ इशू है तो मुझे बताएं ताकि मैं चेक कर लूं। अदरवाइज आप जो है वो एक दफा डिस्कनेक्ट करके देख लें। जी, अगर किसी और की तरफ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे एक दफा बता दें। चले, सलम नाल साहब अपनी तरफ जो है वो इंटरनेट या स्ट्रीमिंग जो है वो बंद करके एक दफा दोबारा कर लें, वहां से जो है वो आ जाएगी बात। अच्छा जी, वेस्टर्न यूनियन के हवाले से मैं बता रहा था आप लोगों को तीन चीजें, नेम, CNIC नंबर और फोन नंबर, ये तीन चीजें जो है वो आप लोगों ने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। उसके बाद वो जब पैसे सेंड करेगा तो वेस्टर्न यूनियन वाले उसको एक नंबर देंगे जिसको MTCN नंबर बोला जाता है। MTCN नंबर मींस मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर। ठीक है, वो आपको क्लाइंट सेंड करेगा MTCN नंबर। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने ID कार्ड के ऊपर वो MTCN नंबर और फोन नंबर लिख के, जो भी बैंक है या वेस्टर्न यूनियन वगैरह है वहां पे जो है वो आप लोग जाके उसको वो अपना ID कार्ड देंगे, साथ MTCN नंबर बताएंगे, फोन नंबर बताएंगे।
तो पैसे आपको जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। नॉर्मली अगेन सबसे मैंने इसलिए उसको बोलना है सबसे पुराना तरीन तरीका कार जिसके जरिए पैसे आते थे, इवन जिन लोगों के घर वाले, किसी के पेरेंट्स, किसी के रिलेटिव्स वगैरह जो है वो बाहर होते हैं, तो ये सबसे पहले लोग इसी को यूज करते थे। वेस्टर्न यूनियन के जरिए ही जो है वो आप लोगों को पैसे भेजे जा रहे होते थे। तो उम्मीद है इसके हवाले से जो है वो आप लोगों का कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा। वेस्टर्न यूनियन के हवाले से अगर स्ट्रिक्ट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अब प्लस जो है वो इन्होंने बैंक ट्रांसफर की भी ऑप्शन दे दिया। कुछ लोग, कुछ क्लाइंट्स का वेस्टर्न यूनियन के ऊपर अकाउंट भी होता है। पाकिस्तान के अंदर स्टिल अकाउंट आपका वेस्टर्न यूनियन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। आप लोग सिंपली सिर्फ मनी सेंड या ट्रांसफर ही जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वायर ट्रांसफर की ऑप्शन। वायर ट्रांसफर के हवाले से आप लोग जो है वो देख सकते हैं। वायर ट्रांसफर इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी, क्लियर फंड्स विद इन डे और टू, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर पैसे जो है वो आपके क्लियर हो जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर फ्रीलांसर इन पाकिस्तान। वायर ट्रांसफर के जरिए जितने बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके पैसे जो है वो मिल जाते हैं, और एटलीस्ट लाइक $25 जो है वो ट्रांजेक्शन फीस है। कुछ थोड़ा सा महंगा है बाकी की निस्बत, और ये इसी तरह प्रायोरिटी वाइज जो है वो सारे हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों ने क्या जब इस अमाउंट को रिसीव करना है तो IBN नंबर, अकाउंट टाइटल, बैंक नेम, स्विफ्ट कोड और एड्रेस, ये चीजें जो है वो आप लोगों ने देनी है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफर वाइज। ट्रांसफर वाइज भी न्यू काइंड ऑफ ई फाइनेंशियल कंपनी है, और यूज होती है ट्रांसफर मनी इंटरनेशनली एट वेरी लो कॉस्ट। The system is based on like the local bank at the cheapest rates, और अगेन वो सारी जो है वो चीजें जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर रहे थे। अच्छा, ये तो वैसे कुछ चीजें थी। उसके बाद जो है वो अब मेन जब हम लोगों ने ये अकाउंट जो है वो बना लिए, उसके बाद अब करना क्या है, ये सारी चीजें जो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। पैसे लोकली कैसे ट्रांसफर करवाने हैं, किस तरीके से जो है वो ट्रांसफर होंगे, ये सारी चीजें जो है बताने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बोली है। अच्छा, एक चीज जो है वो सॉरी मिस होगी कि लोकल अगर प्रोजेक्ट्स होंगे तो फिर आपने क्या करना है। लोकल प्रोजेक्ट्स के लिए आपके पास बैंक अकाउंट ट्रांसफर की ऑप्शन भी जो है वो मौजूद है। लोकली आप लोग जो है वो बैंक अकाउंट के अंदर अपने जो है वो पैसे मंगवा सकते हैं। प्लस इसके अलावा लोकल आपके पास ऑप्शन जो है वो क्या अवेलेबल है, लाइक जैज कैश अवेलेबल है, इजी पैसा। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हैं। तो लोकली हमें इतना ज़्यादा परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता, लेकिन सिर्फ इस चीज़ का डर होता है कि वो पैसे हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो प्रॉब्लम जो है वो होता है। अदरवाइज और इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होता। अब जो है वो बात करते हैं इंटरनेशनली हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो पैसे लेने हैं या मंगवाने हैं। ठीक है, मैंने लिमिट जो है वो आप लोगों को बता दिया कि स्टार्टिंग में आपने करना है एटलीस्ट $100 जो है वो आपके अर्निंग जो है वो होनी चाहिए किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर $100 अर्निंग होती है। तो फिर आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, उसको ट्रांसफर करवाना है पियोनीर के ऊपर। ठीक है, अब कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह है वो आप लोगों ने समझ लेने हैं। अब जब आप लोग जस्ट एग्जांपल फाइवर टू पियोनीर करवा रहे हैं, फाइवर से पियोनीर पे ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो आप लोगों को बोला जाएगा या तो आप लोग $3 सर्विस चार्जेस क्लियर करें, आपके पैसे जो है वो विद इन 2 आवर्स आपको मिल जाएंगे, या आप लोग जो है वो $1 जो है वो सर्विस चार्जेस हमें दें और विद इन 2 डेज आपको पैसे मिल जाएंगे। ये दो ऑप्शन जो है वो सबसे पहले आपके पास फाइबर से या पियोनीर के ऊपर आप लोग ट्रांसफर करवाएंगे तो ये दो ऑप्शन आपके पास जो है वो आएंगे कि या तो $3 जो है वो हमें पे करें विद इन 2 आवर्स इमरजेंसी के लिए। लाइक अगर आपको पैसे जल्दी चाहिए तो आपने क्या करना है, $3 पे करके विद इन 2 आवर्स जो है वो आप लोगों के पैसे जो है वो आपके अकाउंट के अंदर जो है वो आ जाएंगे।
और सेकंड आपके पास चीज क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, $1 जो है वो पे करें तो आपके पैसे जो है वो विद इन 2 डेज जो है वो आ जाएंगे। तो आप लोगों की प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कितनी जल्दी जो है वो आप लोगों को पैसे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो दोनों में से एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप लोग जो है वो सेकंड ऑप्शन यूज करें, कम से कम जो है वो आपकी डिडक्शन हो, $1 जो है वो ऑप्शन चूज करें, 2 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाए। अब उसके बाद पेयोनीर से हमने क्या करना है, लोकल बैंक ट्रांसफर करना है। ये $100 में से आपके पास टोटल यहाँ पे पैसे आए 99, क्योंकि $1 जो है वो ये यहाँ पे डिडक्शन जो है वो हो गई। अब लोकल बैंक ट्रांसफर में क्या होगा, पेयोनीर जो है वो कैसे पैसे जो है वो कमाएगा। पेयोनीर क्या करेगा, जस्ट एग्जांपल आज का कन्वर्जन रेट $1 इक्वल टू आपके पास आ रहा है 165, ठीक है, लेकिन ये हमें रेट क्या देंगे 162 का, तकरीबन ₹3 का जो है वो फर्क होता है लोकल बैंक के अंदर, ठीक है। अगेन लेकिन इसके अंदर ये होता है कि ये सारा चीजें, सारी सिक्योरिटी और जितनी भी चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इवन आपको टैक्स पर्पस के लिए कल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाने पड़े या जो भी कुछ होता है ये आपको जो है वो निकाल के जो है वो देते हैं, ठीक है। या दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास, पेयोनीर जो ये $99 आपके पास, ये आप करवा लें जैस कैश पे। जैस कैश पे जो कन्वर्जन रेट होगा वो माइट भी 164 का होगा, ठीक है। अगेन अगर आज जो है वो ₹165 है तो आपको कितने मिलेंगे, ₹164, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट ये जो फिगर्स आ रही हैं यहाँ पे देख के हमें लगता है कि ये ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, पेयोनीर से जैस कैश जो है वो ये हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि पैसे इसमें हमें कम से कम जो है वो लगेंगे। लेकिन जब हमारे पास ये पैसे आ जाएंगे, अच्छा आप ये ऊपर वाला केस डिस्कस कर लो, अभी आपके पास लोकल बैंक के अंदर, स्टेशन बैंक नहीं सॉरी ये भी लोकल था, लोकल बैंक, इसमें भी आ गए। लोकल बैंक के अंदर आपके पास पैसे आए जी 162, जितना इन्होंने कहा था उतने ही पैसे जो है वो आपको मिल गए। लेकिन यहाँ से अब आपके पास, और ये अगर विड्रा भी आप लोग करवाते हैं, विड्रा तो आपको 162 ही मिलने हैं। जैस कैश में आपके पास कितने आए जी, ₹164 आए। आप जब विड्रा करवाएंगे इसको तो इसके इनके कुछ चार्जेस भी होंगे, तो पॉइंट भी वो आपको जो एट द एंड मिले 160 मिले। ये सिंपल सी मैंने कैलकुलेशन की है, इसको मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 9 वगैरह जो है वो आप लोग करके देख सकते हैं कितना डिफरेंस वो आ जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आपको उस टाइम पे अच्छी लग रही थी कि ये जो है वो ऑप्शन सबसे बेस्ट है, ये अब क्या होगी हमारे लिए रॉन्ग हो गई, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपने फाइनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया तो ये पैसे आपके कम है, ये जो है वो ज्यादा बन रहे हैं। तो इसलिए मैं जो है ये बोल रहा था कि आपने यही ऑप्शन जो है वो पेयोनीर और पेयोनीर से लोकल बैंक ट्रांसफर जो ऑप्शन है इसको जो है वो आप लोगों ने यूज करना है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसमें आपकी डिडक्शंस जो है वो कम से कम है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताएं आगे, नहीं तो नेक्स्ट में इसी को आगे फर्दर और चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ मनी के हवाले से जितने भी हमारे माइंड के अंदर चीजें आ रही हैं। नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लिए सेम प्रोसीजर जी, नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लिए जूम की ऑप्शन जो है वो यूज नहीं होती,
ठीक है। इवन ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स या यूके के क्लाइंट्स वगैरह के लिए मैंने ट्राई किया था मंगवाने के, जूम की ऑप्शन वहाँ पे यूज नहीं होती। बाकी पेयोनीर पे आप मंगवा सकते हैं, या जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म हमने डिस्कस किए हैं वहाँ पे आप लोग मंगवा सकते हैं। जी, यहाँ तक अगर ये लाइक आसान सी इक्वेशन आपको समझ आ गई है, मैथमेटिक्स समझ आ गई है, तो कमेंट्स में जो है वो ओके लिखते हैं, ताकि मैं आगे फर्दर जो है वो नई चीज जो है वो इसी से रिलेटेड डिस्कस करूँ। इससे रिलेटेड अगर कोई आपका ये जो बैंक ट्रांसफर की मैंने बात की है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, अदरवाइज नेक्स्ट जो है वो कंसेप्ट अब मैं डिस्कस करता हूँ, जो कि इनका डेबिट कार्ड होता है, उसको जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब हम लोग आते हैं डेबिट कार्ड के ऊपर, जो इनका पियोनियर का डेबिट कार्ड मिलेगा आपको। अगेन वही कंसेप्ट है कि जस्ट एग्जांपल आपने क्या किया है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि पियोनियर से आपने क्या करना है, लोकल बैंक ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है, उस सूरत में आपको क्या हुआ कि 162 रुपये आ गए आपके। लेकिन अगर आप लोग जो है वो ये यूज करते हैं डेबिट कार्ड की ऑप्शन, अगेन पियोनियर डेबिट कार्ड की ऑप्शन जो है वो मैं बोल रहा हूँ, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, सो जस्ट एग्जांपल आपने जो है वो, अच्छा इसको जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं कि $100 थे हमारे। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब पैसे निकलवाए इससे डेबिट कार्ड के जरिए, तो हमें जो है वो 4 से तकरीबन $5 ट्रांजैक्शन चार्जेस पड़े इसके। ठीक है, तो बाकी हमारे पास कितने आ जाएंगे, जो $96 जो है वो रह गए, तो अंदाजा सिर्फ जो है वो लगा लें कि तकरीबन 15,500। ठीक है, अल्टीमेटली डेबिट कार्ड, क्योंकि डेबिट कार्ड पे भी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो आपको ये पैसे पड़ने हैं, $4 से $5। तो स्टार्टिंग में लाइक मैं भी बड़ा जो है वो मोटिवेटेड था, मेरे पास पैसे आ गए हैं, डेबिट कार्ड है, डॉलर में अमाउंट निकलवाऊंगा, तो एटीएम कार्ड पे मैं गया, एबीएल की सॉरी एटीएम मशीन पे गया, एबीएल की एटीएम मशीन थी, उसमें मैंने अपना ये पेयोनियर का जो है वो कार्ड डाला। ठीक है, तो वो स्क्रीन सबसे पहले तो जो है वो ब्लैक हो गई, तो मैं परेशान हूँ, कार्ड भी उसके अंदर है, कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो उनका सिस्टम जो अपना सिस्टम था वो एक दफा हट गया, ब्लैक स्क्रीन हो गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और स्क्रीन जो है वो नजर आई, जिस तरह ये दूसरे कार्ड वगैरह के ऊपर जो है होते हैं। खैर मैंने अपना जो है वो पिन कोड वगैरह एंटर किया, उसने बोला अमाउंट कितनी निकलवानी है, मैंने अमाउंट लिखी, तो 2-3 मिनट वो प्रोसेसिंग जो है वो उसकी होती थी। तो उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने सॉरी का मैसेज जो है वो सेंड कर दिया कि हम लोग इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। कार्ड मैंने खैर पर्स में डाला, और मुझे साथ ही जो है वो मैसेज आ गया कि मेरे $6 जो है उस टाइम डिडक्शन हो चुकी थी, अमाउंट भी $1 भी नहीं निकला, और डिडक्शन भी जो है वो होगी जो मैंने उस पर लोकल एटीएम मशीन के ऊपर उसको यूज किया। तो इसलिए अगेन जो है वो फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास अगेन यही चीज आ गई कि पेयोनियर टू लोकल बैंक ट्रांसफर जो है वो सबसे बेस्ट है हमारे पास। ठीक है, और अगेन लोकल बैंक ट्रांसफर में हमारे पास ये जितने भी पैसे वगैरह आते हैं टैक्स फ्री होते हैं। अगर आप लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स रिटर्न्स वगैरह जमा करवाते हैं, तो ये आपकी टैक्स फ्री इनकम है जो आप लोग शो करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज जो है वो मेरे साथ जो है वो क्या हुई थी, मैंने क्या किया, एक दफा पीपीएच के ऊपर लोकल बैंक ट्रांसफर सॉरी लोकल इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर करवाया। इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर करवाया, और वो अमाउंट थी कोई तकरीबन $265।
उस टाइम मेरा पीपीएच जो है वो पेयोनियर के साथ अटैच नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा यार ये पैसे तो जो है वो निकलवाते हैं, स्टार्टिंग की ये अगेन बात है। तो बैंक अकाउंट जो है वो मेरा मिजान बैंक में था। तो पहले तो जो है वो मुझे एक हफ्ता पता ही नहीं चला, वहां से पीपीएच वाले कह रहे हैं पैसे ट्रांसफर हो गए हैं और यहाँ पे लोकल बैंक में पहुंचे नहीं थे। तो मैं यूनिवर्सिटी से निकल रहा था क्लास लेके, तो मुझे उनकी कॉल आ गई बैंक मैनेजर की, फैसलाबाद साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी, तो सर जरा बैंक चेक कर बताएं। मैं बैंक गया, सर क्या काम करते हैं आप? मैंने कहा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। आपके पैसे जो है वो कहाँ से आए हैं? मुझे उस टाइम याद है, मैंने कहा यार मैं इंटरनेशनल भी काम करता हूँ, तो वहां से मेरे पास जो है वो पैसे आए हैं। तो फिर उन्होंने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने एक ईमेल लिखा दी, ये कराची से एक ईमेल आई है, इन इन चीजों के आंसर दे दे। वो तकरीबन 7-8 क्वेश्चंस थे डिफरेंट, जिसमें मैंने ये जस्टिफाई करना था कि ये पैसे जो है वो क्यों आए मेरे पास, उसके प्रूफ्स देने थे, सारे प्रोफाइल और ये जितने भी चीजें थी। खैर मैंने वहां पे लैपटॉप खोला, ईमेल जो है वो लिखी, उसको टाइप किया, सारा एप्लीकेशन एक लिखी, सारे क्वेश्चंस के जो है वो आंसर दिए मैंने कि ये रीजन है, इस वजह से जो है वो मेरे पास पैसे जो है वो आए हैं। चले, उन्होंने कहा जी आपकी ईमेल सबमिट होगी है, जैसे कोई रिस्पॉन्स आता है तो हम लोग बताएंगे। उसके बाद अगेन 4-5 दिन बाद दोबारा मुझे कॉल आई, दोबारा मैं गया तो उन्होंने एक और जो है वो एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हवाले से क्वेश्चंस थे, वो मुझे थमा दिए कि इनके आंसर जो है वो दें। मैंने फिर वो भी जो है वो फिल करके उन्हें दे दिए। तो अगेन फिर 7-8 दिन जो है वो लग गए और ये अमाउंट जो है वो इन्होंने रिवर्स कर दी, एक्सेप्ट नहीं की। सारी चीजें जो है वो उनको प्रोवाइड करने के बाद भी उन्होंने वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की और ये पेमेंट जो है वो वापस होगी। लेकिन मुझे इसका जो है पेमेंट वापस तो होगी, साथ जो है वो $30 $30 जो है वो डिडक्शन भी होगी एज अ सर्विस चार्जेस। ठीक है, तो इवन लाइक मैंने पीपीएच से भी उस टाइम जो है वो रब्ता किया, मैंने उन्हें कहा जी ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो मांग रहे हैं, मेरे लोकल बैंक वाले वो प्रोवाइड करें। तो उन्होंने वो चीजें भी, स्टेटमेंट वगैरह जो है वो मुझे दी, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, सारी चीजें मैंने वो भी जमा करवाई, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की और वापस भेज दी। और इस सारे प्रोसेस में $30 जो है वो मेरे सर्विस चार्जेस जो है वो कट गए। उसके बाद से जो है वो मैंने कभी भी इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर जो है वो इन प्लेटफॉर्म से जो है वो नहीं करवाया। ठीक है, अगेन अब सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं भी क्या यूज करता हूँ, पेयोनियर पे जो है वो ट्रांसफर करें और फिर पेयोनियर से जो है वो अपने लोकल बैंक के अंदर विड्रॉ करवा लें। सबसे महफूज तरीन और क्विकेस्ट तरीन जो है वो जरिया यही है लोकल बैंक का। ठीक है, तो अगेन बार बार मैं कह रहा हूँ लोकल बैंक जो है वो बेस्ट है। इसी तरह जब अपवर्क पे आप लोग जो है वो काम करेंगे, ठीक है, ये पीपीएच, उसके बाद अपवर्क, अपवर्क के ऊपर अगर जब आप लोग जो है वो काम करते हैं तो वहां पे भी इंटरनेशनल बैंक की जो है वो ऑप्शन मौजूद है ट्रांसफर की। ठीक है, और उस पर भी जो है वो आपके काफी ज्यादा जो है वो चार्जेस मौजूद है। तो अगर $100 जो है वो आप लोग सेंड करते हैं अपने ही अकाउंट के अंदर एज इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर, तो आपको चार्जेस, कन्वर्जन रेट तो अच्छा पड़ रहा होगा, लाइक अगेन ये आपको ₹165 पे अगर है तो 164 जो है वो शो करवा रहे होंगे कन्वर्जन रेट। लेकिन साथ प्लस क्या होगा, ये जो डॉलर के अंदर इनके सर्विस चार्जेस 29 या $30 के, ये सर्विस चार्जेस जो है वो आपके डिडक्ट होंगे उसमें से। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल पेमेंट्स के हवाले से ये डिडक्शन, ये कैलकुलेशंस जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। अदरवाइज सर पकड़ के बैठे होंगे कि मैंने इतना कमाया नहीं है तो ये मेरे इतने चार्जेस ही जो है वो लग गए। पेमेंट मेथड ऐड बिफोर टू स्टार्ट अर्निंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म और वी कैन ऐड पेमेंट मेथड आफ्टर $100। अच्छा, अब मैं इस चीज के ऊपर आता हूँ खालिद साहब के, पेमेंट मेथड आप लोगों ने किस टाइम बनाना है और किस टाइम जो है वो ऐड करना है।
अच्छा, एक चीज जो कि हम लोग जिस चीज से बहुत घबराते हैं वो है एफिलिएट। सबको मैं बोलूंगा एफिलिएट लिंक यूज करें, तो इन फ्यूचर किसी भी टाइम अगर आपकी कभी $1000 इनकम जो है वो हो जाती है तो आपको $25 एक्स्ट्रा मिलेंगे, और जिसका एफिलिएट लिंक यूज किया हुआ है आपने उसको भी $25 मिलेंगे। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। वैसे भी आप लोग साइन अप कर सकते हैं, लेकिन उसका ना आपको बेनिफिट होना ना किसी और को होना। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, एफिलिएट लिंक यूज करें। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो जो आपने बात किया कि अर्निंग से पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें, तो मैं रिकमेंड करूंगा वेट कर लें। जैसे ही जो है वो आप लोगों के पैसे जो है वो इनकम स्टार्ट हो जाए, गिग्स पे ऑर्डर स्टार्ट होना शुरू हो जाए, फिर पेमेंट मेथड ऐड करें। नॉर्मली न्यू प्रोफाइल हमने जो है वो कोई भी काम नहीं किया होता, ऑर्डर भी जो है वो नहीं आ रहा होता, हम लोग पेमेंट मेथड भी उसके साथ अटैच कर लेते हैं, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली या तो प्रोफाइल जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, या कोई भी ऐसा काम अगर जो है वो होता है, तो फिर नेक्स्ट प्रोफाइल जब भी आप बनाएंगे तो न्यू प्लेटफॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा। तो फिर सेम ईमेल आईडी सेम बैंक नंबर यूज नहीं हो सकेगा, आपको दूसरा बैंक अकाउंट जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं रिकमेंड हमेशा ये करता हूँ, पहले अर्निंग कर लें, जब आपके पास जो है वो पैसे ज्यादा होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो $50-60 $100 हो जाए, आपको डर लगने लग जाए कोई ये चोरी ना कर ले, तो उस टाइम जो है वो अपना पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करें, और जैसे $100 कंप्लीट होता है विड्रॉ करवा लें। पीपल पर आर इस दफा जो है वो लाइक अगेन उन्होंने प्रोफाइल जो है वो अप्रूव नहीं की। उसमें ये होता है कि उसमें मैं रिकमेंड करता था, जैसे ही आपको कोई ऑर्डर आता है, पहला ऑर्डर, अगर आपकी कोई प्रीवियस अर्निंग नहीं भी है, जैसे पहला ऑर्डर आता है आपने ये लाजमी अपना पेमेंट मेथड उसमें ऐड कर लेना है। क्यों ऐड कर लेना है? क्योंकि उसके बगैर आप लोग जो है वो इनवॉइस जनरेट जो है वो नहीं कर सकेंगे। दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि उसके बगैर फिर आप लोग जो है वो इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते पीपल पर आवर के ऊपर। तो इन फ्यूचर जैसे ही जो है वो ये ओपनिंग करते हैं, अपनी प्रोफाइल दोबारा से एक्सेप्ट करनी जो है वो स्टार्ट करते हैं, आप लोग पीपल पर आवर के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, तो जैसे ही आपको ऑर्डर मिल जाए, अभी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, ऑर्डर मिल जाए, तो आपने पहला काम क्या करना है, अपना पेमेंट मेथड जो है वो वहां पे लाजमी जो है वो ऐड कर लेना। ये चीज जो है वो याद रखनी है आपने। ठीक है, अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लें, उसके बगैर आप लोग पीपल पर आवर के ऊपर इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर ये मसला नहीं है, जब मर्जी आप लोग चाहें अपना पेमेंट मेथड जो है वो ऐड कर सकते हैं। जी, और इसके हवाले से अगर आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मुझे बताएं, मैं उन सब का रिप्लाई जो बता देता हूँ। पेमेंट से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं मुझे बताएं, मैं उनको जो है वो रिपीट कर देता हूँ या जो भी कर देता हूँ। इस्मान साहब, जस्ट पीपीएच के ऊपर जो है वो आपको पहले पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है, बाद में जो है वो दूसरे जो फाइवर या जितने भी प्लेटफॉर्म है उन पे आप लोग बाद में भी ऐड कर सकते हैं। पीपीएच आपको इनवॉइस उस टाइम तक जनरेट नहीं करने देता जब तक आप लोग अपना पेमेंट मेथड ऐड नहीं करते। ये पेमेंट से रिलेटेड, पेमेंट मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई जो है वो कर देता हूँ। पेमेंट मेथड ऐड करने से पहले अगर कोई ऑर्डर कंप्लीट हो, वो पेमेंट कहाँ पे ब्रेक होगी? बुजार साहब, अच्छा क्वेश्चन है आपका कि आपने जैसे ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं तो ये आपको पैसे कैसे मिलेंगे। चलें अभी हम बात करते हैं फाइवर की या किसी भी प्लेटफॉर्म की। तो जैसे ही हम लोग ये फ्रीलांसिंग कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो उस पर प्रोफाइल बनाते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक जो है वो एस्क्रू सिस्टम जो है वो इसको समझ लें, एस्क्रू सिस्टम जो है वो होता है, या आसान लफ्जों में इसको समझ लें पेमेंट सिस्टम, इनका जो अपना पेमेंट सिस्टम है। तो जैसे हम लोग ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो ये जो हमारा अकाउंट होता है, फाइवर अकाउंट है, पीपल पर अकाउंट है, अपवर्क अकाउंट है, फ्रीलांसर अकाउंट है, उसके अंदर जो है वो पैसे शो होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। फाइवर पे अगर आपने आज ऑर्डर कंप्लीट किया है तो 14 दिन के बाद, 14 डेज के बाद वो पैसे जो है वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं, फाइवर अकाउंट में, उसको जब मर्जी आप लोग निकलवा सकते हैं। इसी तरह पीपल पर आ रहा है, उसमें भी 3-4 दिन के बाद जो है वो आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, आप उनको निकलवा सकते हैं। अपवर्क का भी सेम यही सिस्टम है। तो ये सारे पैसे आपकी प्रोफाइल के अकाउंट के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं। लोकल बैंक कौन सा होना चाहिए? कोई भी लोकल बैंक जो है वो यूज कर सकते हैं, सारे ही जो है वो अच्छे हैं। हर बैंक अकाउंट जो है वो गेन, सारे ही बैंक अकाउंट अच्छे हैं, आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ पे अकाउंट जो है वो खुलवाते हैं। तो गेन वहाँ पे देखें जो सर्विस आपको अच्छी प्रोवाइड करे, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो हो जाते हैं, पेमेंट अट जाती है, या कोई भी केस टैक्सेशन पर्पस के लिए, तो जो आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है उसी को जो है वो आप लोग चूज कर सकते हैं। जी, और भी जितने आप लोगों के क्वेश्चन हैं मुझे बता दें, ताकि उनके पेमेंट मेथड से रिलेटेड, ताकि उनका मैं रिप्लाई जो है वो कर। हर 100 में से $30 चार्जेस होते हैं फ्रॉम बीपीएच, या पर किसी इशू को क्लियर करते हैं प्लीज समझिए। ये शमसु जमान साहब, ये जो $30 चार्जेस मैंने बताए हैं, ये वो चार्जेस हैं जो कि आप अगर इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर मींस कि अपवर्क अकाउंट से अपने लोकल बैंक अकाउंट में जो है विदाउट पेओनीर जो है वो ट्रांसफर करते हैं, उस टाइम ये चार्जेस जो है वो पड़ने। अदरवाइज ये चार्जेस आपको अगर पेओनीर पे करवाते हैं तो वही $1-2 फीस है। तो अगर कोई क्लाइंट विदाउट एनी रीजन ऑर्डर कैंसिल करते और हमने काम भी किया है तो उसका क्या करें? बुजर साहब, उसका काम जो है वो सबसे पहले फाइबर स्पोर्ट से बात करें, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस वो कहेंगे हम इस मामले में जो है वो कुछ नहीं कर सकते। फिर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, जस्ट एग्जांपल आर्टिकल राइटिंग है या लोगो वगैरह कुछ भी है, उसको इंटरनेट के ऊपर डाल दें। अगर आर्टिकल आपने लिखा है, अगर कोई जो है वो जस्ट एग्जांपल इंडियन या कोई भी क्लाइंट ऐसा करता है विदाउट एनी रीजन ऑर्डर कैंसिल कर देता है, तो आप लोग अपने जितने भी प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगिंग है, लिंक्डइन है, या जहाँ पे भी है, वो आर्टिकल जो है वो डाल दें। ठीक है, उस क्लाइंट को भी रिपोर्ट जो है वो आप लोग कर सकते हैं। प्लस जितने भी ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसको एज अ स्कैम जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि ये स्कैम है, ताकि बाकी लोग भी जो है वो बच सकें। सर, जैज डेबिट कार्ड पे पेयोनीर कितने चार्जेस जो है वो लेता है? जैज डेबिट कार्ड के ऊपर पेयोनीर कितने चार्जेस लेता है, ये आपको अगेन जो है वो चार्जेस, क्योंकि मैंने इवन ये यूज नहीं किया जैज कार्ड या जैज कैश वगैरह, क्योंकि मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो लोकल बैंक ट्रांसफर की है। तो अगेन चार्जेस वही पड़ेंगे जो कि इनके स्टैंडर्ड चार्जेस हैं, वो आप इनकी वेबसाइट वगैरह से जो है देख लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये चार्जेस ज्यादा ही पड़ जाते हैं लोकल बैंक पर। इजी पैसा या जैज कैश में कितने चार्जेस होंगे? इजी पैसा पे तो सही साहब हम लोग ट्रांसफर ही नहीं करवा सकते, सिर्फ जैज कैश ने ये ऑप्शन जो है वो भी दी है। और इसका मैंने बता दिया है कि अल्टीमेटली अगर ₹162 आपको लोकल बैंक ट्रांसफर में मिल रहे हैं $1 के, तो इसके कट कटा के 120 ही मिल रहे हैं आपको, और 160 मिल रहे हैं।
फिर जी और जितने भी क्वेश्चन आपके पेमेंट मेथड से रिलेटेड हैं आप लोग जो है वो बता सकते हैं मुझे। जो पेमेंट से रिलेटेड आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, वो एक दफा दोबारा मुझे बता दें, ताकि अगर किसी का कोई स्टिल चीज क्लियर नहीं हुई तो उसको हम लोग जो है वो क्लियर कर लें। जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है पेमेंट मेथड से रिलेटेड? आज के लेक्चर से रिलेटेड अगेन अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे, क्योंकि ये चीजें आपको आने वाले टाइम में जो है वो तंग करेंगी अगर आप लोग इन चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मसला था पेमेंट्स का, इसी वजह से मैंने स्टार्ट में बताया कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग की समझ जो है वो लोगों को बहुत देर बाद आई है, क्योंकि जब पहले स्टार्ट में हम लोग जो है वो काम करते थे तो पैसे जो है वो नहीं मिलते थे, क्योंकि कोई ऐसा फंडिंग सोर्स या बेसिकली पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम जो है वो मौजूद नहीं था। तो अभी आप लोगों के क्वेश्चंस का जो है वो मैं वेट कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जो भी माइंड के अंदर जो है वो चीजें आती हैं इससे रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगेन सही साहब, मैं इसका पहले भी रिप्लाई कर चुका हूँ, लोकल बैंक सारे ही अच्छे हैं, ठीक है, डिपेंड आप पे करता है कौन सा बैंक जो है वो अकाउंट खुलवाते हैं। अगेन ट्राई करें उसमें खुलवाएं अकाउंट जिसमें जो है वो आप लोगों को सर्विस अच्छी मिले, बस ये चीज देख लें, जिसके रिप्रेजेंटेटिव या जो भी वहां पे बैठे हुए हैं वो अच्छा बिहेव करें, आपकी बात जो है वो सुने, वहां पे अकाउंट खुलवा सकते हैं जी। सेम उस्मान अरशद साहब गुरु फ्रीलांसर पे आप लोग अपने प्योनियर अकाउंट को जो है वो अटैच कर सकते हैं और उससे जो है वो फिर आप लोग जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। जी इंशाल्लाह शमसुल जमान साहब, अगेन डिपेंड करता है कितनी गिग्स प्रमोट कर रहे हैं, कितने प्रपोजल जो है वो भेज रहे हैं। कल मैंने इंशाल्लाह जो है वो चेक भी करने हैं, आप लोगों के 1-to-1 सेशन होगा, उसमें देख लेंगे कितनी एफर्ट्स जो है वो आप लोग कर रहे हैं। सर पेयोनियर की विड्रॉ लिमिट क्या होती है? $20,000 तक जो है वो आप लोग विड्रॉ करवा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। तो अगेन आपको कितनी आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक मसला ये भी होगा कि लोकल बैंक जो है वो बड़ी अमाउंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंशाल्लाह जब आगे आपका काम चलेगा, 8-8, 10-10 लाख अगर आप लोग जो है वो निकलवा रहे हैं, तो फिर आपसे प्रूफ ऑफ इनकम और ये चीजें जो है वो सारी चीजें मांगी जाएंगी और वो आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है, फिर उसके बाद कोई इशू नहीं होता। व्हाट इज स्विफ्ट कोड और बैंक, ये अगेन हर बैंक की डिफरेंट कोडिंग्स वगैरह जो है वो होती हैं। गूगल पे सारे बैंक्स की इवन लोकल ब्रांचेस वगैरह के स्विफ्ट कोड्स पढ़े, अदरवाइज जो भी आपका बैंक है उससे आप लोग पूछ सकते हैं, वो आपको ये कोड जो है वो बता देगा। शमशुद मान साहब, शायद आपने लेट जो है वो ज्वाइन किया था लास्ट वीक में, तो इसका फिर सबसे बेहतर हल यही है कल साथ ही लेक्चर के स्टार्ट होते ही जो है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरे पास इधर जो स्ट्रीम यार्ड में क्यू बनी हुई होती है वो उसी तरीके से होती है जिसने जब भी जो है वो ज्वाइन किया, तो मैं उसी तरतीब के हवाले से जो है वो सबको जो है वो साथ ऐड करता चला जाता हूँ। तो आप पहले जो है वो लेक्चर जो है वो साथ ही उसको ज्वाइन कर लेना, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो आपकी गिग्स आर्टिकल और ये जितनी भी चीजें हैं ये इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। जी मुझे पता है शमसुल मान साहब, आप स्ट्रीम यार्ड में मौजूद थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
टाइम जो है वो एंड हो गया था, इसलिए अब कल जो है वो आप स्टार्ट में जो है वो ज्वाइन कर लेना, तो मैं इंशाल्लाह फर्स्ट हाफ से स्टार्ट कर लूँगा। अगेन पहले आए पहले पाएंगे निस्बत, जो भी फर्स्ट पर्सन जो है वो ज्वाइन करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे तरतीब से जो है चलते जाएंगे। ठीक है, अगेन कल ट्राई करें, जब आप लोग 1-to-1 सेशन में कोई भी पर्सन आता है, 7 एक्टिव गिग्स पूरी हो, बाय रिक्वेस्ट सेंड किए हो, प्रपोजल्स वगैरह जो है वो सेंड किए हों, ताकि जो गलतियां हैं वो आप लोगों को मैं बताऊं कि ये गलतियां, इन गलतियों को जो है वो दूर कर लें, ताकि अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ हम लोग अर्निंग्स को जो है वो डिस्कस करें। अभी मेरी कितनी अर्निंग होती है आप लोगों के सामने, जिन लोगों ने आप लोगों के साथ ही जो है वो स्टार्ट किया था, एक एक एटलीस्ट ऑर्डर उन्होंने कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं, आप सब में भी जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ एफर्ट्स देखें, हम लोग एफर्ट्स कहाँ पे लगा रहे हैं, कहाँ पे जो है वो टाइम हमारा जाया हो रहा है। आसिम साहब, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग जो है वो पेड कोर्सेज वगैरह करें। यूट्यूब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी समझ लें जो है वो आपके पास मौजूद है, जहाँ पे ईच एंड एवरी आपको जो है वो लेक्चर्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। यूडेमी बहुत बड़ी आपके पास जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है, जहाँ पे आप लोग ये डिफरेंट कोर्सेज देख सकते हैं। तो जितने डिटेल कोर्सेज आपको यूट्यूब यूडेमी वगैरह से मिलेंगे, उतना लोकली शायद ही कोई बंदा जो है वो कर पाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा ऑनलाइन जो है वो कर लें, ताकि जो है वो आपके पैसे भी खर्च ना हो। जैसे साहब आपका मैसेज जो है वो मुझे मिल चुका है। अगेन मैंने ना आपको 2 दफा गूगल क्लासरूम में जो है वो ऐड किया है। आप अगर ईमेल आपको डायरेक्ट नहीं आई तो काइंडली स्पैम फोल्डर वगैरह जो है वो एक दफा चेक कर लें, वहां से आपको जो है वो उम्मीद है वो इनविटेशन जो है वो मिल जाएगा। अदरवाइज ट्राई करें, कल एक दफा जो है वो स्ट्रीम मेरे साथ ज्वाइन कर लें, मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर लेना किसी भी लैपटॉप से, किसी भी सिस्टम से, ताकि मैं वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम देख लूँ कि क्या प्रॉब्लम जो है वो हमको फेस करनी पड़ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फर्दर इसको जो है वो डिस्कस करें। अच्छा जी, उम्मीद है आज का फर्दर जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का। जितनी भी ये चीज़ें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, अगेन इस चीज़ को समझना और प्रॉपरली लाइक अगेन आज के लेक्चर का मकसद ये था कि आप लोग कम से कम पैसे जो है वो वेस्ट करें इन टर्म्स ऑफ सर्विस चार्जेस। ठीक है, तो जैसे आप लोगों के आगे फर्दर पैसे वगैरह जो है वो आने स्टार्ट होंगे, तो इसकी इंशाल्लाह आगे फर्दर आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो कल हम लोग जो है वो गेन मिलेंगे। कल का टाइम आप लोगों को याद है, फ्राइडे को 11:15 जो है वो क्लास होती है हमारी, तो 11:15 स्ट्रीम जो है वो ज्वाइन कर लेना। कल का सेशन हमारा गेन 1-to-1 सेशन है, जिसमें हम लोगों ने प्रोफाइल्स डिस्कस करनी है, प्रपोजल जो है वो डिस्कस करने हैं, या बाय रिक्वेस्ट वगैरह जो भी आप लोगों ने की सेंड की हुई है, ताकि हम लोग उन गलतियों को जो है वो खत्म करें और आगे अब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ों को डिस्कस करें। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है वो अल्लाह।